जून सन 2014 में मॉडल टाउन लाहौर में पेश आने वाले सानहे में 10 अफराद की जानें चली गईं, लेकिन 7 बरस गुजरने के बावजूद ना तो कातिलों की निशानदही हो सकी और ना ही इमरान खान डी चौक इस्लामाबाद के धरने में इंसाफ दिलाने का वादा पूरा कर सके। सोने पर सुहागा ये कि तहरीक मिनहाजुल कुरान के जिन 10 कारकुनान ने जिस ताहिरुल कादरी की खातिर अपनी जानें दी, वो इस वाक़े के बाद सियासत छोड़ने का ऐलान करके मुस्तकिल कनाडा मुंतकिल हो गए, यानी खसकम जहां पाक। मुख्तसर ये कि इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी दोनों ने सानहा मॉडल टाउन में जान देने वालों के खून से वफा नहीं की। शहदा के लवाहिकीन कहते हैं कि अगर इनके प्यारों को मारने वाले इनके मुजरिम हैं तो इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी बराबर के मुजरिम हैं, जो बार बार के वादों के बावजूद इन्हें इंसाफ दिलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। याद रहे कि 17 जून सन 2014 को लाहौर का इलाका मॉडल टाउन मैदान जंग बन गया था। पुलिस और अवामी तहरीक के कारकुनान के दरमियान होने वाली मुबैना झड़पों को तमाम पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स ने बराह रास्त दिखाया था। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने तहरीक मिनहाजुल कुरान के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रिहाइशगाह के सामने और इर्द गिर्द मौजूद तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए कार्रवाई की थी, जिसमें इंतज़ामिया को पुलिस की मुआवनत भी हासिल थी। कार्रवाई के दौरान अवामी तहरीक के कारकुनान की इंतज़ामिया और पुलिस के माबैन होने वाली मुबैना झड़पों के नतीजे में 10 अफराद शहीद और 100 के करीब ज़ख्मी हुए। सानहे के खिलाफ अवामी तहरीक ने अदालत से रुजू किया था और अपनी दरख्वास्त में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उस वक्त की वफाकी काबीना समेत पुलिस अफसरान, एहलकारों और ज़िलाई हुकूमत के अहदेदारान को फरीक बनाया था। सानहा मॉडल टाउन एक मुश्किल और ना भुला देने वाला सानहा है। इस सानहे में अपनी आंखों के सामने मैंने अपनी वालिदा को मरते देखा था। माँ के बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन माँ की याद ना आती हो। ये अल्फाज 20 साल बिस्मा अमजद के हैं, जो अपनी वालिदा और फूफी के साथ 17 जून सन 2014 को मॉडल टाउन गई थी, लेकिन जहां पुलिस और पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान के दरमियान होने वाली झड़पों में उनकी वालिदा और फूफी शहीद हो गईं। बिस्मा के खानदान की वाबस्तगी अवामी तहरीक से है और बिस्मा के बकौल जब उन्हें पता चला कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रिहाइशगाह को पुलिस ने घेरे में ले लिया है तो वो वालिदा के हमरा वहाँ पहुँची। बिस्मा ने बताया कि उनके दीगर बहन भाई घर पर मां का इंतजार कर रहे थे कि वो थोड़ी देर में मॉडल टाउन से घर आ जाएंगी, लेकिन वालिदा की लाश वापस आई। बिस्मा के बकौल मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादा किया था कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो सबसे पहले सानहा मॉडल टाउन के शहदा को इंसाफ दिलाएंगे। उनके बकौल साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने भी उनसे वादा किया था कि इस मामले में इंसाफ दिलाना उनकी और इदारों की जिम्मेदारी है। बिस्मा कहती हैं कि उनका आला अदलिया और दीगर इदारों से सवाल है कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद मुतासरीन को इंसाफ क्यों नहीं मिल सका। इस वाक़े के 7 बरस पूरे होने के बावजूद इंसाफ ना मिलने पर अवामी तहरीक ने लाहौर में एहतजाज किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब शहदा के लिए इंसाफ हासिल करने के लिए मिनहाजुल कुरान के अहदेदार भी बाही नहीं आते। वजह यह है कि जब ताहिरुल कादरी ने खुद मिनहाजुल कुरान से अलहदगी इख्तियार करके बैरून मुल्क सुकूनत इख्तियार कर ली तो फिर शहदा का पुरसान हाल कौन होगा। लेकिन सानहा मॉडल टाउन के मुतासरीन ने सवाल किया है कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने जिस इंसाफ का वादा किया था वो उन्हें कब मिलेगा। कनाडा में ऐश और आराम की ज़िंदगी बसर करने वाले अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं कि सानहे के 7 बरस मुकम्मल होने पर भी मुतासरीन इंसाफ के लिए दरबदर हैं। उन्होंने कनाडा से जारी अपने सालाना बयान में कहा कि 4 साल मुस्लिम लीग नून और 3 साल PTI की हुकूमत आए बीत गए, लेकिन मुतासरीन को अब तक इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने ऐलान किया कि मॉडल टाउन सानहे में इंसाफ के लिए कानूनी जंग मरते दम तक जारी रहेगी, क्योंकि उनकी इंसाफ की जदोजहद सियासी नहीं बल्कि ईमानी है। याद रहे कि कप्तान हुकूमत ने सानहा मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए जस्टिस बाकिर नजफी पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया था। कमीशन ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके पंजाब हुकूमत के हवाले की थी, जिसे हुकूमत सन 2017 में मंजर-ए-आम पर ले आई थी। ताहम अवामी तहरीक ने जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए JIT बनाने का मुतालबा किया था। सानहा मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए अब तक 3 JITs बन चुकी हैं। 2 JIT टीमें अपनी अपनी रिपोर्ट जमा करा चुकी हैं। इस सिलसिले में बिस्मा अमजद की दरख्वास्त पर साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने लार्जर बेंच के रूबरू एक JIT तश्कील दी थी, जिसने तहकीकात के लिए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बयान जेल में कलमबंद किया था। वाज़ेह है कि नवंबर सन 2018 में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सानहा मॉडल टाउन केस में नई मुश्तरका तहकीकाती टीम के क़याम के लिए सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दिया था। इस बेंच में उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस एजाजुल एहसन समेत 4 जजेस शामिल थे। अदालत आलिया लाहौर के चीफ जस्टिस कासिम खान ने अपनी सरबराही में 22 मार्च सन 2019 को एक लार्जर बेंच तश्कील दिया था, जो सानहा मॉडल टाउन केस की समाअत कर रहा है। लार्जर बेंच में जस्टिस अमीर भट्टी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस असजद जावेद खराल, जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस फारूक हैदर शामिल हैं। केस में पंजाब हुकूमत के वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मलिक अख्तर जावेद के मुताबिक मज़कूरा केस में 135 गवाहान में से 86 गवाहों के बयान कलमबंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल ने अदालत उज़्मा में बयान जमा कराया तो सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाने का कहा था और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर एक लार्जर बेंच बनाया गया, जिसमें तमाम बयानात को जमा करा दिया गया था।
मलिक अख्तर जावेद के मुताबिक इस वक्त हुकूमत अदालत में इस बात पर दलाइल दे रही है कि आया यह काबिल समाअत है या नहीं। मलिक अख्तर जावेद के मुताबिक इस केस की समाअत की 2 तारीखें मुकर्रर हुई, लेकिन समाअत नहीं हो सकी। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जो कि लार्जर बेंच के सरबराह भी हैं, वो आइंदा माह 5 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद नए आने वाले चीफ जस्टिस एक नया बेंच बनाएंगे। याद रहे कि सानहा मॉडल टाउन के वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और इस हुकूमत में उस वक्त परवेज़ रशीद वफाकी वज़ीर इत्तलात थे और मॉडल टाउन सानहे के मुकदमे में वो भी नामजद हैं। परवेज़ रशीद समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस केस में कोई रुकावट नहीं। परवेज़ रशीद ने कहा कि गुज़िश्ता 3 बरसों से उनकी जमात हुकूमत में नहीं है। अगर मॉडल टाउन सानहे का मुकदमा मौजूदा हुकूमत के लिए एक अच्छा मुकदमा होता, अगर उनके हाथ में कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती जिसमें मुस्लिम लीग नून के लोग मुलव्विस पाए जाते, तो मौजूदा हुकूमत उन्हें जेलों में बंद कर चुकी होती। परवेज़ रशीद के मुताबिक सानहा मॉडल टाउन एक ऐसा ही वाक़या है जैसे कि पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हो जाती हैं। जैसे कि हाल ही में लाहौर में एक मजहबी जमात के लोगों को गोलियां मारी गई। उनके बकौल ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, जब एक तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं तो पुलिस गोलियां चला देती है। इसी तरह का एक हादसा मॉडल टाउन का है। उन्होंने कहा कि मॉडल टाउन में बेगुनाह अफराद शहीद हुए थे, जिसके बाद इस वाक़े को सियासी बनाया गया। उनके बकौल इस वाक़े में पुलिस के लोगों का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस चल रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।